एक गांव में एक 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति होता है। उस 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के पास एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा होता है। घोड़े पर अगर किसी की नज़र टिक जाए तो वो कहीं और नहीं देख सकता, वो सिर्फ घोड़े को ही देखेगा। घोड़ा इतना सुंदर, इतना लाजवाब घोड़ा, ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग से घोड़ा आया हो। अब उस घोड़े को खरीदने के लिए काफ़ी सारे बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राजा आते थे उस घोड़े को खरीदने के लिए। लेकिन वो जो व्यक्ति था, 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, वो घोड़े को बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि वो घोड़े से प्यार करता था। अब प्यार को कभी बेचा नहीं जा सकता। इस वजह से उस बूढ़े व्यक्ति को काफ़ी सारे लोग दूर दूर तक जानते थे। और गांव वाले जो लोग थे वो उस बूढ़े व्यक्ति से चिढ़ते भी थे, क्योंकि वो जो बूढ़े व्यक्ति था उसके पास इतना सुंदर घोड़ा था जिसकी वजह से उसकी इतना ज़्यादा प्रख्यात था। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था इतना ज़्यादा फेमस था हर जगह, तो गांव वाले चिढ़ते थे। एक बार क्या हुआ, वो रात को बूढ़ा व्यक्ति घोड़े की जगह पर बांध कर चला जाता है और सुबह आकर देखता है कि उसका घोड़ा उस जगह पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है। जैसे ही ये बात गांव वालों को पता लगती है, ये बात लाइट की स्पीड से गांव वालों के पास जाती है, पता लगती है, और गांव वाले सब के सब उस बूढ़े के पास आ जाते हैं और उस बूढ़े से कहते हैं, देखिए जो हुआ सो हुआ, देखिए ज़्यादा दुखी मत होइए, ज़्यादा परेशान मत होइए। हम जानते थे अगर आप उस घोड़े को बेचते तो आप करोड़ों के मालिक होते। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब आप कुछ नहीं कर सकते, किस्मत का क्या पता। तो बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो बस ये पता है घोड़ा रात को था, सुबह नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना मैं खुश हूँ और ना ही मुझे किसी चीज़ का दुख है। ठीक है। तो क्या होता है, 2-3 दिन बाद वो घोड़ा वापस आता है और अपने जैसे कम से कम 10-12 घोड़े और लेकर आता है। जब अपने जैसे 10-12 घोड़े और लेकर आता है, ये बात फिर से लाइट की स्पीड से सारे गांव वालों को पता लगती है और गांव वाले इकट्ठे होकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास आ जाते हैं। और उस बूढ़े व्यक्ति के पास आकर वो गांव वाले कहते हैं, क्या बात है, आपकी तो किस्मत चमक गई। आपके पास तो पहले एक घोड़ा था जिसको लेने के लिए लोग आते थे, वो करोड़ों का बिकता था, लेकिन अब तो आपके पास 10-12 घोड़े और हो गए हैं। अब तो आप बैठे बैठे आप तो अरबपति बन चुके हैं। क्या बात है, आप तो सच में, आपके ऊपर तो भगवान की कृपा है, बहुत मेहरबान है भगवान आपके ऊपर, तो आपको तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, देखिए मुझे सिर्फ अभी इतना पता है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया है और साथ में 10-12 घोड़ों को और लेकर आया है। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं सोचना चाहता, इससे ज़्यादा आप भी कुछ मत सोचें। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद उन घोड़ों को देखते देखते उस बूढ़े व्यक्ति का एक लड़का होता है, जवान लड़का होता है, वो घोड़ों को चराने के लिए ले जाता है। घोड़ों की देख रेख में एक पहाड़ से वो थोड़ा सा खिसक जाता है, गिर जाता है, और जैसे ही वो पहाड़ से गिर जाता है, उस बूढ़े व्यक्ति का जो जवान लड़का होता है, उसके जो दोनों के दोनों पैर हैं वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, अब वो चल नहीं सकता। अब क्या होता है, गांव वालों के पास फिर से ये बात पहुंचती है लाइट की स्पीड के साथ, और गांव वाले सारे के सारे इकट्ठे होकर आ जाते हैं उस बूढ़े व्यक्ति के पास दोबारा से और कहते हैं, देखिए अब जो हुआ सो हुआ, आपका बताओ, एक ही जवान बेटा था, अब आपकी बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, ये भी विकलांग हो गया, अब तो ये चल भी नहीं सकता। अब देखिए कोई बात नहीं, बहुत बुरा हुआ, भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया, कोई बात नहीं, थोड़ा दिल छोटा मत रखिए, अब जो हो गया सो हो गया, परेशान मत होइए ज़्यादा। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तुम लोग फिर बाज नहीं आते, तुम लोग फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। अभी सिर्फ ये सोचो कि मेरा लड़का गिर गया और गिरने के बाद उसके पैर ठीक नहीं है, वो भी पलंग पर लेट गया है, बस इससे ज़्यादा भी ज़्यादा कुछ मत सोचो। इससे ज़्यादा आगे कुछ सोचना बेकार की बातें, फिजूल की बातें, मुझे नहीं पता इसके आगे क्या होगा, मैं दुखी हूँ या मुझे सुख मिलेगा या मुझे परेशानी मिलेगी, ये तो भगवान ही जाने। बस आपको अभी प्रेजेंट में ही रहना है, बस प्रेजेंट में रहो। अब क्या होता है, एक बहुत ही विशाल राजा जिसकी बहुत बड़ी सेना होती है, बहुत ही खूंखार राजा जो है, वो इस गांव में हमला कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, गांव के जितने भी जवान लड़के होते हैं सबको ज़बरदस्ती युद्ध करने के लिए भगा दिया जाता है उस राजा से। केवल एक लड़का छूट जाता है, वो है बूढ़े का लड़का, बूढ़े व्यक्ति का लड़का, क्योंकि उसके दोनों पैर ठीक नहीं है, ख़राब है।
तो क्या होता है, गांव वाले फिर से सारे के सारे इकट्ठे होकर पहुंचते हैं उस बूढ़े के पास और कहते हैं देखिए हमारे साथ कितना बुरा हुआ, हमारे तो जितने भी जवान लड़के थे उन सबको भेज दिया गया युद्ध लड़ने के लिए ज़बरदस्ती, और देखो आपका लड़का आपके पास है, कम से कम आपकी आंखों के सामने तो रहेगा ना, हमारे लड़के पता नहीं बच के आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, सच में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ सच में। तो बूढ़ा व्यक्ति फिर से कहता तुम लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले, अभी सिर्फ ये सोचो कि युद्ध होने जा रहा है और हमारे लड़के जो हैं वो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, इसके आगे मत कुछ सोचो, इसके आगे तुम्हें नहीं पता क्या होगा। तुम कोई यूनिवर्स के सेंटर नहीं हो, तुम कोई बहुत बड़े ऐसा नहीं हो कि तुम भगवान नहीं हो कि सारी की सारी चीज़ें तुम रचते हो और तुम ही करते हो सारी की सारी चीज़ें। तुम बस प्रेजेंट में रहो, इस समय में रहो, इस मोमेंट में रहो, इस क्षण में रहो, बस इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं पता। तो दोस्तों इस कहानी से मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी में अगर कोई सर्टेन चीज़ है तो वो है अनसर्टेनिटी, तो वो है चेंज।